यस तो आखिरकार मुझे तुम्हारा घर मिल ही गया। छोटे शिनचैन, तुम अपने कमरे में बैठे कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे। किताबों में सिर खपा ही रहे थे कि अचानक तुम्हारे दिमाग में किसी लड़की की आवाज गूंजी। तुम अभी इस अजीब सी घटना पर हैरान ही हो रहे थे कि तभी बाहर हॉल से दरवाजा खुलने की आवाज आई। तुमने तुरंत अपने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर आए, लेकिन सामने का नजारा देखकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम वहीं पर बुत बनकर खड़े रह गए। सामने कोई और नहीं बल्कि लिली थी। लिली, जो पूरे कॉलेज की क्रश और सबसे खूबसूरत लड़की मानी जाती है। पढ़ाई में भी वो पूरे कॉलेज में सिर्फ तुमसे एक कदम पीछे थी, लेकिन कॉलेज में उसकी छवि एक बेहद शांत, गंभीर और अलग थलग रहने वाली लड़की की थी। तुम दोनों एक ही क्लास में थे, फिर भी कॉलेज के इन सालों में तुम दोनों के बीच कभी ढंग से बात तक नहीं हुई थी। वो अपने हाथ में एक छोटा सा बैग लिए खड़ी थी। तुम्हें देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आई और वो बोली, अच्छा, तो मकान मालिक अंकल जिस रूममेट की बात कर रहे थे वो तुम हो। तुम समझ नहीं पा रहे थे कि जो लड़की कॉलेज में किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती, वो आज अचानक तुम्हारे सामने इतनी बेबाक कैसे खड़ी है। और सबसे बड़ी रहस्यमयी बात, वो जो दिमाग में आवाज आई थी, क्या वो इसी की थी। उसकी आवाज में वही पुरानी कशिश और ठंडापन था, बिल्कुल वैसा ही जैसा तुमने उसके बारे में हमेशा से सोच रखा था। लेकिन तभी वही रहस्यमयी लड़की की आवाज तुम्हारे दिमाग में फिर से गूंज उठी। ही, सच बताऊं तो मुझे पहले से ही पता था कि तुम यहीं रहते हो छोटे शिनचैन। अब से हम दोनों साथ रहने वाले हैं। तुमने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तुमने अपने सिर को धीरे से थपथपाया और मन ही मन सोचा, क्या लगातार पढ़ाई करने की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया है, या मुझे कोई भ्रम हो रहा है। खुद को संभालते हुए तुम बोले, मैं तो यहां पिछले 1 साल से रह रहा हूं, वैसे तुम यहां अचानक। लिली ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, मुझे हॉस्टल का माहौल कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था, और वैसे भी घर से कॉलेज काफी दूर पड़ता है। अब एग्जाम्स भी पास आ रहे हैं, तो मैंने सोचा यहीं पास में ही कोई कमरा किराए पर ले लूं। ये जगह पढ़ाई के लिए बिल्कुल सही है। उसका यह बहाना इतना सीधा और सटीक था कि उस पर शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन तभी तुम्हारे दिमाग में उसकी असली सोच फिर से गूंजी। यह बहाना तो एकदम परफेक्ट था, इसमें कोई कमी नहीं निकाल सकता। वैसे मैं बहुत उत्सुक हूं यह जानने के लिए कि शिनचैन अपने कमरे में अकेले क्या कर रहा था। बाहर से वो बिल्कुल शांत दिख रही थी। उसने हल्के से सिर हिलाया और कहा, अच्छा, तो ये बात है। खैर, आज से हम दोनों रूममेट्स हैं। तुमने माहौल को सामान्य करने के लिए कहा, ठीक है, क्या मैं तुम्हें पूरा घर दिखा दूं और समझा दूं कि कौन सी चीज कहां है। लिली ने हमेशा की तरह अपने उसी ठंडे और गंभीर अंदाज में सिर हिलाया। हाँ, ठीक है। लेकिन उसी पल तुम्हारे दिमाग में उसकी चुलबुली आवाज फिर से चहक उठी। हाँ, जरूर। और घर के साथ साथ क्या छोटे शिनचैन मुझे अपने बारे में भी थोड़ा अच्छे से समझाएंगे, ताकि मुझे तुम्हें अपने करीब लाने का पूरा मौका मिल सके। बाप रे! ये सुनते ही तुम्हारे होश उड़ गए। तुमने मन ही मन सोचा, भाई साहब, ये लड़की बाहर से जितनी शांत और गंभीर दिखती है, अंदर से तो उतनी ही खतरनाक निकली। इतना बड़ा बदलाव। खैर, अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए तुम बड़ी गर्मजोशी के साथ लिली को पूरा घर दिखाने लगे। लेकिन जैसे ही तुम दोनों धूप वाले उस बड़े बेडरूम में पहुंचे, तुम्हारी नजर सीधे बालकनी के हैंगर पर गई। वहां तुम्हारी एक पीले रंग की शॉर्ट्स सूख रही थी, जिस पर कार्टून बना हुआ था। तभी तुम्हारे दिमाग में उसकी आवाज फिर से गूंजी, वाह, शिनचैन, तुम इतने प्यारे हो क्या, शॉर्ट्स भी कार्टून वाली पहनते हो। वैसे मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी कि मुझे खुद पिंक कलर के स्ट्रॉबेरी प्रिंट्स पसंद हैं। ये सुनते ही तुमने थूक गटक लिया। तुम्हारे चेहरे के हाव भाव बिगड़ने लगे थे। तुम मन ही मन खुद से भीख मांग रहे थे, भाई प्लीज थोड़ा कंट्रोल कर, चेहरा मत बिगाड़। तुमने तुरंत बात संभालते हुए कहा, बस मोटा मोटी यही है पूरा घर। ये 2 बेडरूम खाली हैं, तुम इनमें से जो चाहो चुन सकती हो। मैं थोड़ा थक गया हूं तो अपने कमरे में आराम करने जा रहा हूं। लिली ने हमेशा की तरह रूखे अंदाज में कहा, ठीक है, शुक्रिया। जैसे ही तुम अपने कमरे में आई, सीधे बेड पर लेट गए। तुम आंखें फाड़े छत को देखते रहे और दिमाग में बस एक ही उलझन चल रही थी। ये सच है कि तुम दिखने में किसी सुपरस्टार से कम नहीं हो, लेकिन लिली जैसी लड़की, जो पूरे कॉलेज की क्वीन बनी घूमती है, वो अंदर से तुम्हारे लिए ऐसा सोचती है। ये बात हजम करना मुश्किल था। बिना किसी बड़ा चढ़ाव के कहा जाए तो कॉलेज में उस लड़की के चाहने वालों की इतनी लंबी लाइन थी कि अगर सब एक साथ खड़े हो जाएं तो पूरे ग्राउंड के 2 चक्कर लग जाएं। तुम अभी इसी कशमकश में डूबे ही थे कि तभी तुम्हारे दिमाग में लिली के दिल की आवाज फिर से गूंज उठी,
मैं कितनी खुश हूँ। आज सच में मैं अपने शिनचैन के साथ एक ही छत के नीचे हूँ। कल सुबह क्या मुझे उसके लिए नाश्ता बनाना चाहिए? गुड नाइट मेरे प्यारे शिनचैन। आज तो मैं तुम्हारे बगल वाले कमरे में सो रही हूँ, लेकिन कल कल मैं सीधे तुम्हारे बेड पर होऊंगी। चलो, शुक्र है कि इसके बाद लिली की आवाज़ तुम्हारे दिमाग में गूंजना बंद हो गई। लेकिन भाई, उसने जो बातें सोची थीं, उसके बाद तुम्हारी आंखों से नींद कोसों दूर भाग चुकी थी। तुम चाहकर भी सो नहीं पाए। अगली सुबह तुम अपनी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे लिए, यानी बिल्कुल एक पांडा की तरह सोकर उठे। तुमने किचन में जाकर जैसे तैसे दो लोगों के लिए नाश्ता तैयार किया ही था कि तभी तुम्हारे दिमाग में फिर से उसकी आवाज खटकी। अरे यार, मैं कितनी बड़ी भुलक्कड़ हूं, इतनी देर से सोकर उठी हूं। पता नहीं शिनचैन कॉलेज के लिए निकला या नहीं। मुझे तो उसके साथ ही कॉलेज जाना था। तुमने जैसे ही फ्रिज से दूध निकालकर डाइनिंग टेबल पर रखा, तभी बगल वाले कमरे का दरवाजा खुला और लिली बाहर आई। तुमने उसे देखते ही हल्के मूड में कहा, गुड मॉर्निंग लिली। लिली ने हमेशा की तरह अपने उसी ठंडे और गंभीर लहजे में जवाब दिया, मॉर्निंग। वो चेहरे पर वही पुराना रूखापन लिए सीधे वॉशअप बेसिन की तरफ बढ़ गई। लेकिन तभी तुम्हारे दिमाग में उसके दिल की बात फिर से गूंज उठी। वाह, इसका मतलब शिनचैन सच में मेरा इंतजार कर रहा था और उसने 2 सैंडविच भी बनाए हैं। मेरा कितना मन है शिनचैन के हाथ का बना सैंडविच खाने का। उसका यह दोहरा रूप देखकर तुम्हारे होंठ अनजाने में ही कांपने लगे। तुम बस किसी तरह खुद को संभाल रहे थे। जब वो फ्रेश होकर बाहर आई तो उसने टेबल पर रखे नाश्ते की तरफ देखा तक नहीं और सीधे मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। तुमने पीछे से आवाज दी, सुनो लिली, मैंने तुम्हारे लिए भी नाश्ता बनाया है, तुम चाहो तो इसे रास्ते में खा सकती हो। उसने बिना मुड़े बेहद ठंडे लहजे में कहा, शुक्रिया, पर मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन उसी पल तुम्हारे दिमाग में उसकी असली चीख सुनाई दी, अरे नहीं शिनचैन, मैं तो बस थोड़ा सा भाव खा रही थी। तुम एक बार फिर से जिद क्यों नहीं करते? प्लीज एक बार और पूछो ना। यह सुनकर तुम दंग रह गए कि बाहर से इतनी कड़क दिखने वाली लड़की अंदर से इतनी नखरेबाज और ड्रामेबाज है। तुमने मन में सोचा कि सुबह सुबह खाली पेट रहना सेहत के लिए ठीक नहीं है, इसलिए तुम आगे बढ़े और जबरदस्ती सैंडविच उसके हाथ में थमा दिया। सैंडविच हाथ में आते ही उसके दिमाग में जैसे खुशियों के पटाखे फूट पड़े। ओ माय गॉड शिनचैन, आई लव यू, तुम कितने अच्छे हो। जबकि बाहर से उसने सिर्फ इतना कहा, थैंक यू। तुमने कहा, कोई बात नहीं, इसे रास्ते में खा लेना। वैसे कॉलेज के लिए साथ में निकले? उसके दिल ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, आखिरकार मुझे शिनचैन के साथ कॉलेज जाने का मौका मिल ही गया। इसके बाद तुम दोनों घर से बाहर निकल आए। लेकिन कॉलेज के रास्ते पर चलते हुए तुम दोनों के बीच कुछ मीटर की दूरी थी। तुम जानबूझकर थोड़ा पीछे चल रहे थे क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते थे कि अगर कॉलेज में किसी ने तुम दोनों को एक साथ देख लिया तो बेवजह की अफवाहें उड़ने लगेंगी। यार, ये रास्ता इतनी जल्दी खत्म क्यों हो गया? कॉलेज इतनी जल्दी क्यों आ गया? मेरा तो शिनचैन के साथ अभी और वक्त बिताने का मन था। कॉलेज की सीढ़ियां चढ़ते हुए लिली का पूरा ध्यान तुम्हारे ख्यालों में था। वो इतनी खोई हुई थी कि अचानक उसका पैर सीढ़ी से फिसल गया। अब देखो भाई, ये वही पूरे कॉलेज की क्रश और सबसे शांत रहने वाली लड़की थी, जो न सिर्फ खुद चलकर तुम्हारे घर रहने आई, बल्कि अब सीढ़ियों पर फिसलकर सीधे तुम्हारी बाहों में आ गिरी थी। जैसे ही तुमने उसे संभाला, तुम्हारे दिमाग में उसकी आवाज फिर से गूंजी, ओह माय गॉड, शिनचैन ने मुझे डांटा। पर डांटते हुए भी शिनचैन कितना हैंडसम लग रहा है ना। उसका ये अजीब सा ख्याल सुनते ही तुम्हें ऐसा लगा जैसे शरीर में बिजली का झटका लगा हो। तुमने तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लिए और झेंपते हुए कहा, जरा संभल कर चला करो। खैर, जैसे तैसे तुम दोनों अपनी क्लास में पहुंचे। तुम अभी अपनी सीट पर बैठे ही थे कि तभी तुम्हारा पुराना लंगोटिया यार और बेंचमेट अंकुश अपनी आदत के मुताबिक तुम्हारी तरफ लपका। वो तुम्हारी कोहनी मारते हुए बोला, भाई जरा अपनी होमवर्क वाली कॉपी देना, थोड़ा छापना है। और सुन, जैसे ही मैं लिख लूंगा तेरी कॉपी ले जाकर खुद लिली को दे आऊंगा। दरअसल लिली क्लास की मॉनिटर थी और सारे असाइनमेंट और कॉपियां जमा करना उसी का काम था। सारे छोटे बड़े असाइनमेंट और कॉपियां चेक करना उसी के जिम्मे था। इस वक्त पूरी क्लास में सिर्फ तुम और अंकुश ही ऐसे थे जिन्होंने अपना काम जमा नहीं किया था। जैसे ही अंकुश ने तुम्हारा होमवर्क देखकर अपना काम पूरा किया, वो बिना एक पल गंवाए हवा की रफ्तार से सीधा लिली के डेस्क के पास जा पहुंचा। उसने बड़े टोन में दोनों कॉपियां आगे बढ़ा दी। लिली ने बड़ी उम्मीद के साथ अपनी नजरें ऊपर उठाईं, लेकिन सामने अंकुश को देखते ही उसका चेहरा तुरंत उतर गया। तभी तुम्हारे दिमाग में उसकी चिड़ी हुई आवाज आई, धत तेरे की, ये अंकुश बीच में कहां से टपक पड़ा? शिनचैन, तुम खुद अपनी कॉपी देने क्यों नहीं आ सकते? इस कद्दू जैसे लड़के को क्यों भेज दिया? मुझे तुम्हारे हाथ से कॉपी लेनी थी। लेकिन बाहर से सीन कुछ और ही चल रहा था। अंकुश को लगा कि लिली उसे ही देख रही है।
वो वहां से लौटकर सीधे अपनी सीट पर आया और ऐसे उछलने लगा जैसे उसकी बम्पर लॉटरी लग गई हो। वो फुसफुसाते हुए बोला, भाई आज मैं तुझे एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताने वाला हूं। तुमने पूछा, कैसा सीक्रेट? वो अपनी छाती चौड़ी करके बोला, भाई लिली मुझसे प्यार करती है। आज उसने मुझे जिस नजर से देखा ना, मैं बता नहीं सकता। तुमने बस अपना सिर पीट लिया। कुछ देर बाद जब लिली स्टाफ रूम से कॉपियां जमा करके वापस क्लास की तरफ लौट रही थी, तभी क्लास के दरवाजे पर खड़ी एक दूसरी लड़की ने उसे रोक लिया। उस लड़की ने झिझकते हुए पूछा, सुनो ना, क्या तुम अपनी क्लास के शिनचैन को बाहर बुला सकती हो? मुझे उससे थोड़ा काम था। ये बात जैसे ही लिली के कानों में पड़ी, ये बात सुनते ही लिली वहीं ठप रह गई। उसके दिमाग में जैसे सवालों का तूफान आ गया और उसकी बातें सीधे तुम्हारे भेजे में गूंजने लगी। ये लड़की शिनचैन को क्यों ढूंढ रही है? इसका शिनचैन से क्या नाता है? क्या ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? एक के बाद एक उसके दिमाग की चीखें तुम्हारे कानों में पड़ रही थीं, जिससे परेशान होकर तुमने अनजाने में ही क्लास के पिछले दरवाजे की तरफ देखा। तभी बाहर खड़ी लड़की ने क्लास के अंदर बैठे तुम्हारी तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो, वो बैठा तो है अंदर। लिली ने उसकी उंगली की सीध में क्लास के अंदर झांका, जहां तुम उसे ही देख रहे थे। जैसे ही तुम्हारी नजरें मिली, लिली ने तुरंत खुद को संभाला। उसने उस लड़की से बेहद रूखे और कड़क लहजे में कहा, ठीक है, वो आ गया है, मैं उसे बुला देती हूं। वो धीमी और नपी तुली चाल से चलकर क्लास के अंदर आई। उसकी आंखों में वही पुरानी बेरुखी और ठंडापन था। वो तुम्हारे डेस्क के पास आकर रुकी और बोली, बाहर कोई तुमसे मिलने आया है? लेकिन उसी पल तुम्हारे दिमाग में उसकी असली आवाज किसी रोती हुई बच्ची की तरह गूंजी, शिनचैन प्लीज बाहर मत जाओ ना, मत मिलो उससे। तुमने एक बार लिली के चेहरे की तरफ देखा और फिर अपनी सीट से उठकर क्लास के दरवाजे की तरफ बढ़ गए। तुमने बाहर आकर पूछा, हाँ टीना, क्या बात है? दरअसल बाहर खड़ी लड़की टीना थी जो तुम्हारी दरअसल बाहर खड़ी लड़की टीना थी जो तुम्हारी कॉलेज की जूनियर थी। तुमने कुछ समय पहले उसे ट्यूशन पढ़ाया था, इसलिए तुम दोनों के बीच काफी अच्छी बातचीत थी। टीना ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, शिनचैन भैया, दरअसल पिछले कुछ दिनों से मेरी पढ़ाई का ग्राफ थोड़ा नीचे जा रहा है, इसलिए। उधर क्लास के अंदर बैठी लिली पूरी ताकत लगाकर अपने कान बाहर की तरफ टिकाए हुए थी। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि बाहर की बातचीत का एक एक शब्द सुन सके, पर दूरी ज्यादा होने की वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी उसका बेचैन दिल तुम्हारे दिमाग में फिर चिल्लाया, ये दोनों इतनी फुसफुसाकर क्या बातें कर रहे हैं? मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा? कहीं कहीं ये टीना भी शिनचैन को पसंद तो नहीं करती? लिली का यह अजीब सा शक सुनकर तुम अंदर ही अंदर थोड़े हैरान रह गए। क्या टीना और मुझे पसंद करती है? लिली का दिमाग सच में कुछ ज्यादा ही तेज चल रहा है। खैर, तुमने टीना की बात का जवाब देते हुए कहा, देखो टीना, अब सेमेस्टर एग्जाम्स में सिर्फ 2 महीने बचे हैं, तो इस वक्त मुझे भी अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करना होगा। लेकिन हाँ, जैसे ही मेरे एग्जाम्स खत्म होते हैं, मैं तुम्हें दोबारा पढ़ाना शुरू कर दूंगा। टीना ने थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा, ठीक है, तो क्या मुझे आपका व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है, ताकि एग्जाम्स के बाद मैं आपसे सीधे कांटेक्ट कर सकूं? तुमने बिना किसी झिझक के कहा, हाँ बिल्कुल, नोट कर लो। जैसे ही तुम टीना को नंबर देकर वापस क्लास के अंदर आए, तुम्हारा वही दोस्त अंकुश एक अजीब सी शरारती मुस्कान ली तुम्हारी तरफ लपका। अंकुश तुम्हें कोहनी मारते हुए मजे लेकर बोला, बेटा, तेरी तो चांदी हो गई। क्लास की सबसे सुंदर जूनियर आई और सीधा व्हाट्सएप नंबर ले गई। तुमने उसे घूरते हुए कहा, अच्छा बेटा, इसका मतलब तू चुपचाप हमारी बातें सुन रहा था? रुक, अभी बताता हूं तुझे। यह कहते ही तुमने मजाक मजाक में उसकी गर्दन अपनी बाहों में दबाई और उसके सिर को जोर जोर से सहलाने लगे। दोनों के बीच हमेशा की तरह थोड़ी खींचतान हुई। इसके बाद जैसे ही क्लास खत्म हुई और बेल बजी, तुम अकेले फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ चले गए। उधर क्लास में बैठे अंकुश ने जैसे ही अपना सिर ऊपर उठाया, उसने देखा कि लिली न जाने कब से उसके डेस्क के सामने आकर खड़ी थी। अंकुश का दिल तो जैसे जोर से धड़कने लगा। उसने मन ही मन सोचा, भाई साहब, इसका मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। ये कॉलेज की क्वीन सच में मेरे प्यार में पागल है क्या? अंकुश तो दिमाग ही दिमाग में अपनी शादी और आने वाले बच्चों के नाम तक सोचने लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेवकूफाना मुस्कान आ गई। उसने सज धज कर पूछा, अरे लिली, तुम यहां, मुझसे कोई काम था क्या? लिली ने बिना कोई वक्त गंवाए सीधे मुद्दे की बात पूछी। अभी थोड़ी देर पहले वो टीना बाहर आकर शिनचैन से क्या कह रही थी? अंकुश ने अपने मन में सोचा, अरे समझ गया, लिली मुझसे बात तो करना चाहती है पर सीधे सीधे बोल नहीं पा रही, इसलिए शिनचैन का बहाना बना रही है। उसने हवा में हाथ हिलाते हुए कहा, अरे कुछ खास नहीं।
वो टीना बस शिनचैन का व्हाट्सएप नंबर मांगने आई थी और शिनचैन ने भी उसे नंबर दे दिया और कहा कि एग्जाम्स के बाद वो उसे ट्यूशन पढ़ाएगा। मुझे तो लगता है कि बहुत जल्द हमारे शिनचैन भाई मिंगल होने वाले हैं। उसकी लाइफ में कोई आने वाली है। क्या? ये सुनते ही लिली की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसकी आंखों की पुतलियां बुरी तरह सिकुड़ गईं। गुस्से और जलन के मारे लिली के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अपनी छोटी छोटी मुट्ठियां भींच लीं, गुस्से में अपना मुंह फुलाया और बिना कुछ और कहे पैर पटकते हुए अपनी सीट की तरफ लौट गई। पीछे से अंकुश हैरान होकर देखता रह गया। अरे, ये तो चली गई। अभी तो हमारी लव स्टोरी शुरू हुई थी, थोड़ी और बात नहीं करनी चाहिए थी क्या? उधर जैसे ही तुम वॉशरूम से निकलकर क्लास के दरवाजे पर पहुंचे, अचानक तुम्हारे दिमाग में लिली के दिल की बेहद डरावनी आवाज गूंजी। नहीं, ये ऐसे नहीं चलेगा। मुझे आज ही अपने बॉडीगार्ड अंकल को बोलकर उस टीना की पूरी कुंडली निकलवानी होगी। और अगर अगर मैं उसे चुपचाप रास्ते से हटा दूं, तो किसी को पता तो नहीं चलेगा ना? ये सुनते ही तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक गई। तुमने मन ही मन कहा, भाई साहब, अब इस लड़की ने किसको मारने का प्लान बना लिया? सुबह सुबह किसने इसका दिमाग खराब कर दिया? तुम चेहरे पर एक अजीब सा खौफ लिए क्लास के अंदर आए और अपनी सीट पर बैठ गए। उधर अंकुश अभी भी अपनी ही ख्याली दुनिया में खोया हुआ था और मंद मंद मुस्कुरा रहा था। तुम्हें देखते ही उसने कोहनी मारी। क्यों भाई? अभी लिली तेरे पास आकर कुछ बोल रही थी क्या? तुमने चौंक कर पूछा। तुझे कैसे पता? उसने क्या कहा? अंकुश अपनी कॉलर ऊंची करते हुए बोला। अरे, वो मुझसे पूछ रही थी कि टीना बाहर तुझसे क्या कह रही थी। देखा, वो मुझसे बात करने के बहाने ढूंढती है। बेटा, तू जल मत मुझसे कि कॉलेज की इतनी बड़ी स्टार मुझसे बात करती है। यह सुनते ही तुम्हारा माथा ठनका। तुम्हें समझ आ गया कि लिली के इस खूनी गुस्से के पीछे इसी कद्दू का हाथ है। तुमने बिना कोई मौका दिए सीधा अंकुश का कान पकड़ा और उसे मरोड़ते हुए बोले, तूने उसे क्या क्या मिर्च मसाला लगाकर बताया? सच सच उगल, वरना आज तेरा कान यहीं छूट जाएगा। अंकुश दर्द के मारे चिल्लाने लगा और उसने रोते रोते वो सारी बातें दोहरा दी जो उसने लिली से कही थी। तुम अभी अंकुश को ठीक से सबक सिखाने ही वाले थे कि तभी तुम्हारे दिमाग में लिली की आवाज फिर से गूंजी, लेकिन इस बार उसका टोन पूरी तरह बदल चुका था। खैर छोड़ो। मेरे शिनचैन इतने हैंडसम और समझदार हैं तो दूसरी लड़कियों की नजर तो उन पर पड़ेगी ही। पर शिनचैन तो सिर्फ मेरे हैं। और वैसे भी मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा शिनचैन इतनी जल्दी किसी और के चक्कर में नहीं पड़ने वाला। लिली के दिल की यह बात सुनकर तुम्हारी जान में जान आई और तुमने एक लंबी गहरी सांस ली। कम से कम टीना की जान तो बच गई थी। जैसे जैसे दिन बीता, कॉलेज की छुट्टी का वक्त हो गया। तुम और लिली हमेशा की तरह एक दूसरे से कुछ दूरी बनाकर कॉलेज से बाहर निकले। तुम्हारा प्लान तो यही था कि रोज की तरह चुपचाप साथ में घर चलेंगे, लेकिन जैसे ही तुम दोनों कॉलेज के मेन गेट पर पहुंचे, वहां का नजारा देखकर तुम्हारे कदम रुक गए। सड़क के किनारे एक चमचमाती हुई बेहद महंगी लग्जरी कार खड़ी थी। कार का दरवाजा खुला और काले चश्मे में एक सूट बूट पहने ड्राइवर ने झुककर कहा, मैडम प्लीज कार में बैठिए। लिली ने एक ठंडी सांस ली और उसके दिमाग में चिड़चिड़ापन साफ महसूस हो रहा था। धत तेरे की, अंकल को मैंने सुबह ही मना किया था कि मुझे लेने मत आना, फिर भी आ गए। अब शिनचैन के साथ पैदल घर जाने का मेरा प्लान फ्लॉप हो गया। मजबूरी में लिली को उस आलीशान कार में बैठना पड़ा। तुम वहीं खड़े होकर उस महंगी गाड़ी को दूर जाते हुए देखते रहे। अचानक तुम्हारे दिल के किसी कोने में एक हल्की सी हीन भावना, एक छोटा सा डर बैठ गया। तुमने मन ही मन सोचा, कहां वो करोड़ों के बंगले वाली अमीर खानदान की लड़की और कहां मैं एक मामूली सा लड़का। हम दोनों का क्या मेल? खैर, तुम अकेले ही पैदल चलकर अपने फ्लैट पर लौट आए। कुछ देर बाद लिली भी वापस आ गई। माहौल थोड़ा शांत था। तुम लिविंग रूम के सोफे पर बैठे ही थे कि तभी लिली ने हमेशा की तरह अपने उसी ठंडे और गंभीर लहजे में पूछा, आज क्लास में प्रोफेसर ने जो टॉपिक पढ़ाया था, क्या तुम्हें वो समझ आया? तुम तो हैरान रह गए। तुम्हारे दिमाग में तुरंत उसकी असली आवाज चहक उठी। वाह, आज तो मुझे खुद शिनचैन से बात करने का मौका मिल गया। अब मैं पढ़ाई के बहाने उसके और करीब जा सकती हूँ। उसका यह चुलबुलापन देखकर तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तुमने थोड़ा सा नाटक करते हुए कहा, सच बताऊं तो मुझे उस टॉपिक में थोड़ा सा डाउट है, पूरी तरह समझ नहीं आया। लिली ने बाहर से बड़ी गंभीरता से सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुशी से नाच रही थी। तुम सोफे पर थोड़ा खिसके और लिली से बोले, यहाँ आओ, बैठो। जो थोड़ा बहुत मुझे पता है मैं तुम्हें समझा देता हूँ। ठीक है, तो फिर मैं अपनी वर्कशीट लेकर आती हूँ। लिली ने हल्के से सिर हिलाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कुछ ही देर में वो हाथ में अपने नोट्स और टेस्ट पेपर्स लिए वापस बाहर आई। तुमने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा, आओ मेरे पास बैठ जाओ।
लिली ने धीरे से अपने होंठ भींचे और बड़ी सावधानी से, थोड़ी झिझक के साथ तुम्हारे बिल्कुल बगल में आकर बैठ गई। उसकी खुशबू तुम्हारे करीब तक आ रही थी। तुमने पेपर पर पेन रखते हुए कहा, देखो इस वाले सवाल को इस तरह से सॉल्व करते हैं। लिली बेहद ध्यान से तुम्हारी बात सुन रही थी। तुम्हारा समझाने का तरीका इतना आसान था कि उसने पल भर में पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया। उसने राहत की सांस लेते हुए कहा, अच्छा, तो इसे ऐसे करना था। यह बोलते हुए लिली के चेहरे पर एक बेहद प्यारी और चुलबुली सी मुस्कान आ गई, जो उसके रोज वाले ठंडे अंदाज से बिल्कुल अलग थी। उसने कहा, मुझे समझ आ गया, थैंक यू सो मच। अब मैं अपने कमरे में जाकर बाकी का होमवर्क पूरा करती हूँ। जैसे ही तुम दोनों अपने अपने कमरों में लौटे, तुम्हारे दिमाग में उसकी आवाज फिर से गूंज उठी, ओह माय गॉड, शिनचैन ने कितने अच्छे से समझाया। उसने मेरी इतनी मदद की है, तो मुझे उसे क्या रिवॉर्ड देना चाहिए? क्या मुझे उसके लिए कोई स्पेशल ड्रेस पहननी चाहिए? पर क्या घर में वैसी ड्रेस पहनना ठीक रहेगा? कहीं वो मुझे गलत तो नहीं समझ लेगा? ये सुनते ही तुमने जोर जोर से अपना सिर झटका। भाई, ये लड़की फिर से क्या क्या सोच रही है? छोड़ो, मुझे बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तुमने खुद को संभाला और रात के असाइनमेंट पूरे करने में जुट गए। देखते ही देखते रात के 10 बज गए। तुम्हें काफी नींद आ रही थी, इसलिए तुमने अपनी किताबें बंद की और ब्रश करने के लिए जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोला, सामने का नजारा देखकर तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह गईं। सामने हॉल में लिली खड़ी थी, लेकिन इस वक्त उसका रूप, वो भी शायद वॉशरूम की तरफ ही जा रही थी। तुम्हें देखते ही उसने हमेशा की तरह अपने उसी शांत लहजे में पूछा, शिनचैन, क्या तुम अभी नहाने जा रहे हो? तुमने थोड़े हैरान होते हुए जवाब दिया, हाँ, कल रात को नहीं नहा पाया था, तो सोचा अभी फ्रेश हो लूं। तुम जाने वाली थी क्या? लिली ने धीरे से कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले तुम चले जाओ, तुम्हारे बाद मैं चली जाऊंगी। तुमने कहा, ठीक है, फिर मैं पहले होकर आता हूं। तुम जैसे ही वॉशरूम की तरफ बढ़े, लिली बिना पीछे मुड़े सीधे बाथरूम के अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। कुछ ही देर में अंदर से शावर चलने और पानी गिरने की आवाजें आने लगीं। तुम वहीं बाहर खड़े रह गए और तुम्हारे दिमाग में आया, भाई साहब, लिली का दिल सच में बहुत साफ है, या फिर वो मुझ पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करती है। एक ही घर में रहने के बाद भी वो इतनी बेफिक्र है। खैर, तुम वापस अपने कमरे में आ गए। अगली सुबह जब तुम्हारी आंख खुली, तो बाहर का नजारा बदला हुआ था। आसमान में काले बादल छाए थे और जोरदार बारिश हो रही थी। तुमने खिड़की के पास जाकर देखा और बुदबुदाए, बाप रे, इतनी तेज बारिश! तुमने तुरंत कमरे की खिड़कियां बंद की और कल की तरह किचन में जाकर दो लोगों के लिए सैंडविच बनाने लगे। तभी तुम्हारे दिमाग में लिली की हड़बड़ाई हुई आवाज फिर से गूंजी, हे भगवान, मैं फिर से लेट हो गई। रोज मेरी नींद क्यों नहीं खुलती? लेकिन सच कहूं तो रात का सपना कितना प्यारा था। सपने में शिनचैन मेरे साथ बैठकर गेम खेल रहा था। मैं कितनी खुशनसीब हूं ना। ये सुनकर तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तुम मन ही मन बोले, अरे मेरी भोली रूममेट, थोड़ा तो कंट्रोल रखा करो। सपनों में भी मेरे ही चक्कर काट रही हो। तुमने सैंडविच प्लेट में सजाए ही थे कि तभी उसके कमरे से उसके दिल की आवाज एक बार फिर तुम्हारे दिमाग में गूंजी, वाह, इतनी तेज बारिश हो रही है। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। आज तो मुझे शिनचैन के साथ कार में कॉलेज जाने का एक एकदम पक्का बहाना मिल गया। तभी लिली के कमरे का दरवाजा खुला और वो बाहर आई। तुमने जैसे ही उसकी तरफ देखा, तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो इस कैजुअल लुक में भी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि तुम बस उसे देखते ही रह गए। उसने हमेशा की तरह ठंडे लहजे में कहा, गुड मॉर्निंग शिनचैन। तुमने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, हाँ, मॉर्निंग, नाश्ता तैयार है। जब लिली फ्रेश होकर तैयार हो गई, तो तुमने कहा, चलो कॉलेज के लिए निकलें? उसने सिर्फ इतना कहा, हाँ चलो। जैसे ही तुम दोनों बिल्डिंग के नीचे पहुंचे, वहां लिली का ड्राइवर पहले से ही एक बड़ा सा छाता लेकर उसका इंतजार कर रहा था। ड्राइवर ने अदब से कहा, गुड मॉर्निंग मैडम, चलिए मैं आपको गाड़ी तक छोड़ देता हूं। लेकिन लिली ने तुरंत ड्राइवर से छाता अपने हाथ में ले लिया और तुम्हारी तरफ देखते हुए बोली, अंकल, आप गाड़ी में बैठिए, मैं और शिनचैन एक ही छाते में आ जाएंगे। आज आप हम दोनों को साथ में ही कॉलेज छोड़ दीजिए। ड्राइवर ने सिर झुकाया, जी मैडम, जैसी आपकी मर्जी। अब एक ही छाते के नीचे होने की वजह से तुम दोनों बिल्कुल पास पास चल रहे थे। तभी तुम्हारे दिमाग में उसकी चहकती हुई आवाज आई, ओह माय गॉड, मैं और शिनचैन कितने पास हैं। काश, काश हर रोज इसी तरह जोरदार बारिश हो। यह सुनकर तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तुमने मन ही मन सोचा, अरे पगली, मेरे साथ कॉलेज जाने के लिए रोज रोज बारिश की दुआ मांगने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे भी तुम्हारे साथ चल सकता हूं। जैसे ही तुम दोनों कार की पिछली सीट पर बैठे, लिली ने तुम्हारी तरफ देखा। बाहर से उसका चेहरा एकदम शांत था, लेकिन उसने बहुत ही सधे हुए लहजे में कहा, शिनचैन, अब से तुम रोज मेरे साथ ही कॉलेज चला करो।
वैसे भी हम एक ही घर में रहते हैं तो अलग अलग जाने का कोई मतलब नहीं है। उसकी यह बात सुनकर और गाड़ी का ठाट बाट देखकर तुम्हें अचानक ऐसा लगा जैसे किसी अमीर घराने की लड़की ने तुम्हें पूरी तरह से गोद ले लिया हो। तभी तुम्हारे दिमाग में उसकी असली सोच फिर से खटकी। हाँ, अब से रोज हम साथ ही आएंगे। वैसे पता नहीं इस वीकेंड पर शिनचैन फ्री है या नहीं। मेरा उसे किसी अच्छी सी जगह पर डेट के लिए ले जाने का बहुत मन है। जैसे ही कार कॉलेज के गेट पर रुकी और तुम दोनों नीचे उतरे, तभी वहां पहले से खड़े अंकुश की नजर तुम पर पड़ गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो दौड़ता हुआ तुम्हारे पास आया और चीखा, भाई साहब ये क्या सीन है? तू लिली की इतनी महंगी कार से उतर रहा है? तभी अंकुश ने खुद ही दिमाग दौड़ाया और अपने ही मन को तसल्ली देते हुए थोड़ा मुस्कुराकर बोला, अच्छा, समझ गया। पक्का लिली ने रास्ते में तुझे पैदल भीगते हुए देखा होगा और उन्हें तुझ पर तरस आ गया होगा। तभी उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठा लिया। फिर वो लिली की तरफ देखकर बड़े अदब से बोला, लिली जी, आप सच में जितनी खूबसूरत हैं, दिल की भी उतनी ही साफ हैं, जो आपने हमारे इस गरीब दोस्त की मदद कर दी। अंकुश की यह बेवकूफी देखकर तुम्हारे दिमाग में लिली की गुस्से से भरी आवाज गूंजी, ए कद्दू, अपना ये बकवास मुंह बंद रख। अगर शिनचैन चाहे तो मैं ये पूरी कार उसके नाम कर दूं, तरस कैसा। खैर, तुम दोनों चुपचाप क्लास में आ गए। कुछ देर बाद बाहर बारिश रुक गई और मौसम साफ होने लगा। तुमने बैग से अपनी फिजिक्स की शीट निकाली ही थी कि तभी क्लास के दरवाजे पर कॉलेज के काउंसलर सर आकर खड़े हो गए। उन्होंने तुम्हें आवाज दी, शिनचैन, जरा बाहर आना, मेरे साथ ऑफिस चलो, तुमसे कुछ काम है। तुम अपनी सीट से उठे और सीधे उनके पीछे पीछे ऑफिस की तरफ चल दिए। ऑफिस में पहुंचते ही सर ने कुर्सी पर बैठते हुए बड़े दोस्ताना अंदाज में पूछा, शिनचैन, इस आने वाले वीकेंड पर तुम फ्री हो क्या? तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है? तुमने थोड़ा हैरान होकर पूछा, हाँ सर, वैसे कोई खास काम नहीं है। पर क्या बात है? काउंसलर सर ने थोड़ा रुककर कहा, दरअसल इस वीकेंड शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर सिंघानिया के घर पर उनके माता पिता किसी बिजनेस ट्रिप पर बाहर जा रहे हैं, और उनका जो बेटा है उसने साफ साफ तुम्हारा नाम लेकर कहा है कि वो इस वीकेंड सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहता है। काउंसलर सर जिस लड़के की बात कर रहे थे उसका नाम रोहन था। वो शहर के उसी बड़े बिजनेसमैन का बेटा था और इस वक्त वो अपनी 12वीं क्लास में था। चूंकि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी थी और तुम्हारी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी, इसलिए तुमने पहले भी कुछ समय के लिए उसे ट्यूशन पढ़ाया था। सर ने आगे समझाते हुए कहा, तो मेरा प्लान यह है कि तुम शनिवार को उसे थोड़ा बाहर घुमा फिरा देना और रविवार को उसकी पढ़ाई में थोड़ी मदद कर देना। इससे तुम्हारा भी काम हो जाएगा और तुम्हें 2 दिन के पूरे 1,000 रुपये मिल जाएंगे। ये सुनते ही तुम्हारी आंखें चमक उठी। क्या? 2 दिन के 1,000 रुपए? सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये काम तो आप मुझ पर ही छोड़ दीजिए। लेकिन जैसे ही तुम काउंसलर सर के ऑफिस से बाहर निकले, तुम्हें अचानक सुबह वाली लिली के दिल की बात याद आ गई। वो जो इस वीकेंड तुम्हें डेट पर ले जाने का प्लान बना रही थी। तुमने मन ही मन सोचा, ओह यार, इसका मतलब इस बार मुझे लिली के उस इनविटेशन को किसी तरह टालना पड़ेगा। खैर, इसके बाद के 2 दिन बहुत तेजी से गुजर गए। देखते ही देखते शुक्रवार की कड़कती दोपहर आ गई और कॉलेज की छुट्टी हो गई। बैग टांग कर जैसे ही तुम क्लास से बाहर निकले, लिली हमेशा की तरह तुम्हारे पास आई। बाहर से उसका चेहरा एकदम गंभीर था। उसने कहा, शिनचैन, आज रात को मुझे अपने मम्मी पापा के घर जाना पड़ेगा, इसलिए आज मैं तुम्हें अपनी कार से ड्रॉप नहीं कर पाऊंगी। तुमने मुस्कुराते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं लिली, तुम आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तभी तुम्हारे दिमाग में उसके दिल की आवाज फिर से चहक उठी, भले ही आज अंकल की कार में हम साथ नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन असली मजा तो कल आएगा। कल वीकेंड है और मैंने शिनचैन को डेट पर ले जाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। भले ही ड्राइवर अंकल की गाड़ी सड़क किनारे खड़ी थी, लेकिन लिली का वहां से हिलने का नाम नहीं ले रही थी। तभी तुम्हारे दिमाग में उसके दिल की धड़कनें साफ सुनाई दी, शिनचैन, अगर मैं तुम्हें कल बाहर चलने के लिए बोलूं तो तुम मुझे मना तो नहीं करोगे ना? प्लीज हाँ बोल देना। पर बाहर से वो अपनी उसी शांत और गंभीर आवाज में बोली, तो ठीक है, तुम घर जाकर अच्छे से आराम करना और अपने पुराने टेस्ट पेपर्स रिवाइज कर लेना। अगर पढ़ाई में कोई भी डाउट हो तो तुम मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो। फिर उसने थोड़ा रुककर अपनी पलकें झुकाते हुए पूछा, वैसे शिनचैन, क्या तुम कल, यानी सैटरडे को फ्री हो? तुमने झिझकते हुए जवाब दिया, "आह, नहीं लिली, एक्चुअली इस वीकेंड के दोनों दिन मैं थोड़ा बिजी हूं, मुझे कुछ जरूरी काम है। अच्छा, ऐसी बात है?
ये सुनते ही लिली के चेहरे पर उदासी छा गई, लेकिन असली भूचाल तो उसके दिमाग में आया जहां वो रोते हुए चिल्ला रही थी। हे भगवान, शिनचैन ने मुझे मना कर दिया। मेरा संडे का पूरा प्लान चौपट हो गया। शिनचैन, कहीं तुम इस वीकेंड उस जूनियर टीना या किसी और लड़की से मिलने तो नहीं जा रहे? मुझे सच बताओ। उसकी ये बातें सुनकर तुम्हें अंदर ही अंदर हंसी भी आ रही थी और थोड़ा डर भी लग रहा था। तुमने मन ही मन कहा, अरे बाबा, तुम इतना दिमाग क्यों दौड़ाती हो? मैं सिर्फ पैसे कमाने ट्यूशन पढ़ाने जा रहा हूं, किसी लड़की से मिलने नहीं। तभी लिली ने उदास मन से बाहर पूछा, अच्छा ठीक है, पर अगर मुझे पढ़ाई में कुछ पूछना हुआ तो मैं तुमसे कैसे कांटेक्ट करूं? तुमने सहजता से कहा, सिंपल है, तुम मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। ये बोलते ही तुम्हें अचानक याद आया कि पूरी क्लास में, यहां तक कि कॉलेज में भी किसी के पास इस लेंग मियन शौहुआ, घमंडी दिखने वाली टॉपर का व्हाट्सएप नंबर नहीं था। तुमने मुस्कुराकर कहा, वैसे मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है। लिली ने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला। इस वक्त उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी और उसके दिल में जैसे खुशियों के पटाखे फूट रहे थे। ओ माय गॉड, आखिरकार मुझे शिनचैन का नंबर मिलने वाला है। अब तो मैं रात रात भर इसे टेक्स्ट कर सकती हूँ। उसकी आंखें तो चमक उठी थीं, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर से थोड़ा उतर गया। तभी तुम्हारे दिमाग में उसकी आवाज आई, धत तेरे की, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूं, आज जल्दबाजी में अपना फोन कार में ही छोड़ आई। बाहर से उसने बड़े ही शांत अंदाज में कहा, शिनचैन,